आइए हम लोग देखते हैं और समझते हैं यूज ऑफ दिस, दैट, दीज, दोज, है ना। ये सभी प्रोनाउन का हम लोग प्रयोग को देखेंगे। दिस, दैट, दीज और दोज प्रोनाउन का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं और कब इसको हम लोग प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग हिंदी इसका देखेंगे कि दिस का क्या मतलब होता है। दिस का मतलब होता है यह, है ना। और दैट का मतलब होता है वह, दैट का मतलब होता है वह। अब ये जो दोनों वर्ड है, ये दोनों शब्द का प्रयोग होता है नजदीकी का बोध कराने के लिए। ध्यान रखना है, याद रखना है कि दिस और दैट जो दो वर्ड है, इसका प्रयोग होता है नजदीकी का बोध कराने के लिए। इस चीज का भी ध्यान देना है कि दिस और दैट जो है ये सिंगुलर प्रोनाउन है। क्या है? सिंगुलर प्रोनाउन है। तो सिंगुलर प्रोनाउन है तो इसके साथ में हमेशा सिंगुलर वर्ब और हेल्पिंग वर्ब भी यूज किया जाता है। सिंगुलर वर्ब हम लोग इसके साथ यूज करेंगे या फिर हम लोग इसके साथ हम लोग सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं। तो इस चीज का ध्यान रखना है। अब दीज और दोज का क्या मतलब है? तो दीज का मतलब होता है ये, है ना, और ये सब, ये सब, ये मतलब होता है दीज का। दोज का मतलब होता है वे या फिर वे सब होता है। क्या होता है? वे या वे सब होता है। और ये जो दो वर्ड्स है, कौन? दीज और दोज, है ना। दीज और दोज का प्रयोग किया जाता है दूरी का बोध कराने के लिए। किसके लिए? दूरी का बोध कराने के लिए दीज और दोज का प्रयोग किया जाता है। दीज और दोज दो वर्ड्स है, ये दोनों वर्ड्स हम बोल सकते हैं कि ये प्लुरल न प्रोनाउन है। क्या है? प्लुरल प्रोनाउन है। तो प्लुरल प्रोनाउन है, इसीलिए दीज और दोज के साथ में हमेशा, है ना, प्लुरल हेल्पिंग वर्ब या प्लुरल वर्ब का ही प्रयोग होता है। तो ये था हमारा दिस, दैट, दीज, दोज का मतलब, और हम लोग कहाँ कैसे करते हैं और किसके साथ में कौन सा हेल्पिंग वर्ब प्रयोग करते हैं। तो इस चीज का ध्यान रखना है कि दिस और दैट में हमारा सिंगुलर प्रोनाउन है तो सिंगुलर वर्ब और सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। दीज और दोज जो है ना, ये प्लुरल प्रोनाउन है तो प्लुरल प्रोनाउन के साथ में हम लोग प्रयोग करेंगे प्लुरल वर्ब या प्लुरल हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। चलिए अब हम लोग देखेंगे किस प्रकार का सेंटेंस को ट्रांसलेशन करने के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर कुछ मेरे सेंटेंस यहाँ पर मैंने लिखे हुए हैं। इस सेंटेंस पे गौर करें। यह एक घोड़ा है, यह अंडा है, ये कलमे है, यह पेड़ हरा था, वह लड़का मेरा दोस्त है, यह लड़का एक डॉक्टर बनेगा, वह लड़की दुबली क्यों है, वे सब आम नहीं है, वे पेड़ हरा रहेगा। तो इस प्रकार के सेंटेंस में जहां पर लग रहा है कि दिस, दैट, दोज, है ना, दीज, ये सब सब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त हो, यदि ये सब, वे सब, यह या वह किसके रूप में प्रयुक्त हो? सब्जेक्ट के रूप में। सेंटेंस का सब्जेक्ट के रूप में यदि प्रयुक्त हो तो वहां पर हम लोग प्रयोग करते हैं दिस, दैट, दीज, दोज का हम लोग प्रयोग करेंगे। अब इसका ट्रांसलेशन देखते हैं, एक एक का ट्रांसलेशन देखते हैं, है ना। यह घोड़ा है तो क्या हो जाएगा? दिस इज अ हॉर्स। यदि एक हॉर्स है ना, तो हम अ लगाएंगे। क्या लगाएंगे? अ लगाएंगे। दिस इज अ हॉर्स। यह अंडा है, इसका ट्रांसलेशन होगा दिस इज एन एग। क्या हो जाएगा? दिस इज एन एग। ये कलमे है, यहाँ पर बहुत सारे कलमे का बोध हो रहा है, प्लुरल का बोध हो रहा है। ये के लिए हम लोग क्या प्रयोग करेंगे? दीज। तो हम दीज है तो दीज के हम, दीज हमारा प्लुरल प्रोनाउन है तो प्लुरल हेल्पिंग वर्ब का ही यूज करेंगे। दीज, दीज के साथ आर यूज होगा। दीज आर पेन्स। क्या हो जाएगा? दीज आर पेन्स हो जाएगा। यह पेड़ हरा था। अब यहाँ पर एक ही पेड़ का बात हो रहा है, कितना पेड़ का? सिंगुलर का बोध हो रहा है। तो यह पेड़ हरा था तो क्या हो जाएगा? दिस ट्री, है ना, दिस ट्री वाज ग्रीन। दिस ट्री वाज ग्रीन हम लोग बोल सकते हैं, दिस ट्री वाज ग्रीन, है ना। वह लड़का मेरा दोस्त है तो वह लड़का का इंग्लिश क्या हो जाएगा? दैट बॉय। क्या हो जाएगा? दैट बॉय, है ना, इज माई फ्रेंड। क्या हो जाएगा? दैट बॉय इज माई फ्रेंड। वह लड़का मेरा दोस्त है ना, वह के लिए हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? है ना, दैट का प्रयोग करेंगे। यह लड़का एक डॉक्टर बनेगा, है ना, यह लड़का एक डॉक्टर बनेगा तो हम लोग बोल सकते हैं दिस बॉय विल बी अ डॉक्टर। क्या बनेगा? एक डॉक्टर बनेगा तो हम लोग बोल सकते हैं दिस बॉय विल बी अ डॉक्टर, है ना। विल बी का हम लोग प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर दिस है, दिस हमारा एक ही लड़का का बोध हो रहा है तो इसलिए हम लोग सिंगुलर प्रोनाउन के साथ में सिंगुलर वर्ब का भी प्रयोग करेंगे। वह लड़की दुबली क्यों है, इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? अब यह ध्यान देना है
कि ये WH सेंटेंस है। क्या है? WH सेंटेंस है कि क्यों का प्रयोग हुआ है। तो WH वर्ड का यूज करके हम लोग इसका ट्रांसलेशन करेंगे। तो क्या हो जाएगा? वाई इज दैट गर्ल थीन। क्या हो जाएगा? वाई इज दैट गर्ल थीन, है ना, वह लड़की दुबली क्यों है, इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा। वे सब आम नहीं है, वे सब आम नहीं है, तो वे सब का इंग्लिश होता है दोज, है ना, दोज। तो दोज के साथ में प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा, दोज आर नॉट मैंगोज। क्या हो जाएगा? दोज आर नॉट मैंगोज हो जाएगा इसका ट्रांसलेशन। वे पेड़ हरा रहेगा, वे पेड़ हरा रहेगा, तो हम लोग बोल सकते हैं दोज ट्री विल बी, है ना, दोज ट्री विल बी ग्रीन, इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा।